नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। इलेक्शन कैंपेन इज ओवर। अब 20 तारीख को वोटिंग है, मशीन दबाई जाएगी और 23 तारीख को काउंटिंग है, रिजल्ट्स हैं, मशीन खोल के नतीजे सुनाए जाएंगे। अब बड़ा सवाल जो है सबके जहन में, पूरे हिंदुस्तान में, वो यही है कि होने क्या जा रहा है, व्हाट्स गोइंग टू हैपन। अगर आप झारखंड देखें तो ये जो आदिवासी मुख्यमंत्री है, नाक में दम कर रखा है मोदी जी के और अमित शाह के। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है, महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है। अगर आप असली चाणक्य, देश के जो असली चाणक्य हैं, शरद पवार, महाविकास अघाड़ी के मेंटर, इनका कहना है, इनका जो अपना सर्वे है वो कह रहा है कि साहब सरकार हम बनाएंगे और 160 प्लस सीट्स शरद पवार ने टारगेट की है। अब शरद पवार क्योंकि बहुत ही प्रैग्मैटिक हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, ये उनका फिगर है, इसलिए इसको गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन आगे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे कि महाविकास अघाड़ी कहाँ खड़ी है आज की तारीख में। आगे आप सुनिएगा वीडियो में, बड़ा सवाल है, जवाब आके आपको मिलेगा। और अगर दूसरी तरफ देखें तो मोदी जी ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया, मोदी जी ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि हम हरियाणा की तर्ज पर, हम हरियाणा की तरह महाराष्ट्र जीतने जा रहे हैं। अभी हरियाणा के चुनावों में बीजेपी को पहले से भी ज्यादा सीटें मिली। अब यही इतिहास महाराष्ट्र की जनता भी दोहराने जा रही है। अब जब से मोदी जी ने कहा है कि महाराष्ट्र को वो हरियाणा की तरह जीत लेंगे, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस सारे सर्वेज में आगे थी, सारे एग्जिट पोल्स में, और सारे लोग कह रहे थे कि कांग्रेस ही जीतेगी। लेकिन जिस दिन नतीजा आया, कांग्रेस हारी, बीजेपी जीत गई वहाँ पर। तो जब से मोदी जी ने कहा है कि हरियाणा की तर्ज पर, उस फॉर्मूले पे हम महाराष्ट्र जीतना चाह रहे हैं, तब से एक नई बहस महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि मशीन, जी हाँ, मशीन और मनी, ये 2M हैं जिसके बल पर मोदी जी ये चुनाव जीतना चाहते हैं। और आज राहुल गांधी की अगर आप कॉन्फ्रेंस देखें तो उन्होंने तो सारी पोल पट्टी मोदी जी की खोलती। उन्होंने कहा कि दरअसल महाराष्ट्र का जो चुनाव है उस पर सबसे बड़ा दांव मोदी का तो लगा ही है, इनका भी लगा हुआ है, अडानी का, गौतम अडानी का। और गौतम अडानी को 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की ज़मीनें सरकार ने दे रखी, यानी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की ज़मीनें उनकी दांव पर लगी, स्टेक्स पर हैं, राहुल गांधी का कहना है। और इसीलिए राहुल गांधी ने आज अपनी कॉन्फ्रेंस में एक सेफ रखी, एक तिजोरी रखी, और उस तिजोरी को जब खोला तो उन्होंने 2 तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर धारावी के प्रोजेक्ट की थी जिसको 1 लाख करोड़ का बता रहे हैं, और दूसरी तस्वीर मोदी और अडानी जी की थी। ये हर महाराष्ट्र के युवा को मालूम होना चाहिए कि आपकी जमीन अडानी जी को दी जा रही है, आपका फ्यूचर अडानी जी को दिया जा रहा है। अब जहां अडानी हो तो फिर पैसों की बरसात होना भी लाजमी। तो पैसों की बरसात तो महाराष्ट्र में हो रही है। सारे ही जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका कहना है, बीजेपी का भी मानना है, और महाविकास अघाड़ी जिसको इंडिया अलायंस कहते हैं, उनके नेताओं का भी मानना है कि पैसे का बोलबाला, और ये इलेक्शन सबसे महंगा इलेक्शन इतिहास में जो महाराष्ट्र देख रहा है। बहरहाल उस पर तो मैं आऊँगा, और कई अहम खुलासे आज एक्सपर्ट्स करेंगे, बहुत चौंकाने वाले खुलासे। लेकिन एक मैं राउंड अप लेना चाहता हूँ, क्योंकि प्रचार खत्म हो गया है, कौन कहाँ आगे, कौन कहाँ अच्छा कर रहा है। मैं एक छोटा सा राउंड अप की पिक्चर क्लियर हो सके। अगर आप ये मैप देखें, ये तस्वीर देखें आप महाराष्ट्र की, तो जो विदर्भ का एरिया है, जो नितिन गडकरी का एरिया, फडणवीस का एरिया है, जहाँ पर कपास और सोयाबीन का जो किसान है बहुत परेशान है, यहाँ पर कांग्रेस को एज है। पिछली बार कांग्रेस ने यहाँ पर 4 महीने पहले लोकसभा में कमाल करके दिखा दिया था। तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर 62 सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस को अभी भी एज है। अब किस तरह से विदर्भ की लड़ाई बीजेपी जीतती है कांग्रेस से, जहां सीधी फाइट है 36 सीटों पे, वो देखना होगा। तो विदर्भ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है जहां कांग्रेस को एज है। उसके नीचे मराठवाड़ा है, जहां पर एक मराठा रिजर्वेशन मूवमेंट था। बाद में उस मूवमेंट के जो लीडर थे वो कहीं ना कहीं शरद पवार के कहने पर उन्होंने अपने को इलेक्शन से विड्रॉ किया, और तब से शरद पवार की स्थिति, महाविकास अघाड़ी की स्थिति मराठवाड़ा में अच्छी है। तो मराठवाड़ा का जो रीजन है, 40 से ज़्यादा सीटें हैं,
यहाँ पर एज है महाविकास आघाड़ी को, इंडिया अलायंस को। अगर आप महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न इलाका देखें, पश्चिमी इलाका देखें, पुणे, बारामती, जो शरद पवार का गढ़ है, यहाँ पर बराबर की टक्कर है। बराबर की टक्कर इसलिए है क्योंकि शरद पवार की पार्टी को उनके भतीजे नहीं तोड़ा और वो बीजेपी में मिल गए। बॉम्बे का एरिया बगल में है, बॉम्बे है, मुंबई है, और मुंबई का अगर आप मेट्रोपॉलिटन एरिया देखें जिसमें थाने है, तो थाने में इस वक्त एकनाथ शिंदे का वहाँ एरिया है, वो वहाँ भारी है, थाने में और कल्याण में। मुंबई में एक टफ फाइट है जहाँ पर एडवांटेज उद्धव ठाकरे को है। फिर कोंकण का इलाका है जो गोवा की तरफ जाता है, और यहाँ पर भी थोड़ा सा एज है बीजेपी को आप कह सकते हैं, लेकिन फाइट यहाँ पर शिवसेना देगी। और अगर आप एकदम ऊपर चले जाते हैं, जैसे खानदेश का इलाका कहते हैं, नॉर्थ महाराष्ट्र, धुले, जलगांव जो इलाके हैं वहाँ पर, यहाँ पर भी बराबर की टक्कर है। बीजेपी भी भारी है, महायुति भी भारी है, महाविकास आघाड़ी भी भारी है। कुल मिलाकर अगर आप लब्बो-लुआब देखें, जो 75 सीटें हैं जहाँ बीजेपी और कांग्रेस की फाइट है, सीधी डायरेक्ट फाइट है। अगर कांग्रेस अच्छा करती है विदर्भ में, मराठवाड़ा में तो अच्छा कर ही रही है, विदर्भ में अगर अच्छा करती है पिछले लोकसभा चुनाव की तरह, तो ये कहीं ना कहीं चुनाव झुक सकता है महाविकास आघाड़ी की तरफ। तो दोस्तों, वोटिंग से पहले 2 रातें बची हैं और दोनों रातें कयामत की रात हैं, कुछ भी हो सकता है। टाइगर को आज मैंने इनवाइट किया। टाइगर नागपुर हाईवे पर थे और हाईवे से ही सीधे जुड़ रहे हैं। उनका कहना था कि कई ऐसे इलाकों में वो गए जहां पर एक एक वोट के लिए सरकार, सत्ता 10-10 हज़ार रुपये खर्च कर रही है। सिंगल वोट की कीमत 10,000 है। और टाइगर ने कहा कि इतना महंगा चुनाव नहीं देखा। मैंने सुधीर सूर्यवंशी, जो हमारे साथ कोल्हापुर से जुड़े हैं, एक दूसरे मेहमान रोज़ आते हैं और लगातार वो भी भ्रमण में, सुधीर सूर्यवंशी ने कहा कि एक एक कंस्टिट्यूंसी में मटन बांटा जा रहा है। और उन्होंने बताया कि उनकी एक नेता से मुलाकात हुई जिन्होंने कहा कि मैं 25,000 केजी का मटन में बांट चुका हूँ। 25,000 केजी का मटन बांट दिया है।